वापस आ गए हो? ऑफिस में काम नहीं था क्या? काम तो होता रहेगा अम्मी। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी? इमरजेंसी थी क्या? बिल्कुल इमरजेंसी है अम्मी। एमी के घर वालों ने उसके लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। तो क्या अम्मी, आप चले मेरे साथ मेरे रिश्ते के लिए? दिमाग ठीक है तुम्हारा? शादी ब्याह के फैसले उजलत में नहीं होते हैं। उजलत? अम्मी, मैंने आपको कब से बताया हुआ है, आप फिर भी उजलत की बात कर रही। मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि एमी मेरी बहू नहीं बनेगी। क्यों? क्या मसला, क्या मुझे बताएं ना, क्या कमी है उसमें? मैं बताने की पाबंद नहीं हूँ। एमी के तौर तरीके इस घर की बहू बनने वाले नहीं है। तो आप भी सुन लीजिए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एमी से ही करूंगा। और मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। तो ठीक है, मैं फिर कोर्ट मैरिज कर लूंगा। होश में तो हो? इसका अंजाम जानते हो? सारी जायदाद से हाथ धो बैठोगे। हाँ, पहले तो जैसे सब मेरे नाम है ना, जो एमी से शादी करूंगा तो सब चला जाएगा। हो तो सकती है इडियट। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तब तक तुम्हारा साथ दूंगी जब तक तुम्हें तुम्हारा हक ना दिला दूं। लेकिन अगर तुमने बगावत की तो मैं तुम्हें खुद ही आग कर दूंगी। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसे? नहीं करे ना, बहुत प्यार करता हूं मैं एमी से। कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारी दौलत से प्यार करती है जो तुम्हारी है ही नहीं। नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं एमी को। एमी के पास अपनी दौलत की कमी थोड़ी है जो वो मेरी दौलत से प्यार करेगी। ठीक है, फिर आजमा के देख लो। अगर मैं गलत साबित हुई तो तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगी। थैंक यू सो मच कलीम साहब। अगर आप बर वक्त इकदाम ना करते ना तो बड़ा नुकसान हो जाना था। बेटा, मैंने सारी जिंदगी इस कंपनी को मैंने दिया। अब तो यूं महसूस होता है ये मेरी अपनी कंपनी है। जब भी मेरी जरूरत हो ना, मैं हाजिर हूं बेटा। मगर आरएस सीरियस नहीं है, इसलिए मैंने फौरन पार्टी से मीटिंग करके उनकी जो डिमांड थी वो पूरी करवा दी। ये कंपनी आप ही की है और उसके बाद मेरी, क्योंकि मैं आपके बगैर तो एक कदम भी नहीं उठा सकता। पापा के बाद मैंने आपको हमेशा उन्हीं की जगह समझा और आपने कभी मुझे मायूस भी नहीं किया। बेटा, इकराम मेरा कुलीग ही नहीं, मेरा एक बेहतरीन दोस्त था। उसने शादी के बाद जब जॉब छोड़ी और फिर ये कंपनी ज्वाइन की तो मुझे इसरार करके अपने साथ लेकर आया और हमेशा हमने मिलकर एक साथ फैसले किए। बिल्कुल, इसलिए तो मैं आपको हमेशा उनकी जगह समझता हूँ और आपकी इस कंपनी में मौजूदगी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। लेकिन बेटा, अब तुम आरएस को समझाने की कोशिश करो, वो किसी काम में सीरियस नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? मेरी जिंदगी कितनी है, तुम भाइयों ने ये कंपनी चलानी है, इसके लिए तजुर्बे का होना बहुत जरूरी है। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। मैं अम्मी से बात करता हूँ इस बारे में, वही समझाएंगे उसे, मेरी तो वो सुन नहीं रहा है। मैं नहीं चाहता था कि ऑफिस के मसाइल उनके सामने रखूं, उनकी तबीयत वैसे ठीक नहीं रहती, लेकिन वो मजबूरी। अब
अभी देखे ना, बोर्ड की कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो गायब है, बताए बगैर। मीटिंग तो करनी है ना, या आप कहें तो मैं कैंसिल कर दूं? नहीं, मीटिंग तो कैंसिल नहीं होगी, मीटिंग जरूर होगी और अपने वक्त पर ही होगी। मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है।